वेलकम स्टूडेंट ऑन एडुमेनिया। द क्लासेज आर जस्ट वन टैप अवे। आज हम ट्वेल्थ क्लास की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि लिखा गया था एनिस जंग के द्वारा। एनिस जंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये इंडियन वुमेन राइटर हैं और इनका जन्म 1964 में राउरकेला के अंदर हुआ था। इन्होंने अपनी एजुकेशन पहले हैदराबाद में और बाद में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से पूरी की। जनरली आप देखते हो कि राइटर या तो अपनी बायोग्राफी लिखते हैं या उनकी कोई फिक्शनल रचनाएं होती हैं, लेकिन ये उनसे हटके है। इन्होंने सोशलिस्टिक अप्रोच अपनाई। इन्होंने समाज के अंदर जो कस्टम्स, जो बुरी रीति रिवाज चल रही थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और इनका जो मोस्ट नोटेड वर्क है वो अनवीलिंग इंडिया है। व्हील, VEIL, व्हील का मतलब होता है घूंघट, यानी इंडिया के पर्दे को उठाना, यानी जो दबा हुआ है, जो किसी ने नहीं दिखाया है, वो आवाज़ इन्होंने उठाई। और उन्हीं के कलेक्शन में से स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि 2005 में लिखी गई थी, एक छोटी सी स्टोरी आपके इसमें भी है सिलेबस में, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। वैसे स्प्रिंग एक सीजन होता है जो कि सभी ऋतुओं में सबसे प्लेजेंट यही माना जाता है। यहाँ जो स्प्रिंग है, इसकी कल्पना की गई है चाइल्डहुड से, यानी जब ह्यूमन बीइंग का जो थ्रू आउट लाइफ टेन्योर होता है, उसमें सबसे प्लेजेंट जो टाइम होता है वो चाइल्डहुड का होता है। यदि आप उसी को खो दोगे तो मीन्स आप जितनी भी ये सीजन्स हैं, जो सबसे ब्यूटीफुल स्प्रिंग होती है, उसके खोने के बराबर है। इस वीडियो में हम सिर्फ एक पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। आप जैसे देख रहे होंगे, इसमें 3 कैरेक्टर हैं, साहिब, मुकेश एंड स्विता। इस पार्ट में हम साहिब के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इमेज से पता चल रहा है एक रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब होता है जो कूड़ा करकट में से कुछ अपनी आजीविका के लिए वहाँ से उठाकर किसी जंक शॉप यानी कबाड़ी की दुकान पे बेच देते हैं और वहाँ से अपनी आजीविका कमाते हैं। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। समटाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। ये टैगलाइन है जो कि साहिब के द्वारा बोली गई है। इसी से ये पार्ट स्टार्ट होता है। यानी द फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट द राइटर इम्प्रेशन अबाउट द लाइफ ऑफ अनफॉर्चुनेट रैग पिकर, यानी जो आपका राइटर है वो इनसे कांटेक्ट करता है, रैग पिकर से, और उनके बारे में जो उसकी विचार होते हैं वो इस लेसन्स में उसने दिखाए हैं। द रैग पिकर माइग्रेट फ्रॉम ढाका एंड फाइंड ए सेटलमेंट इन द सीमापुरी। सीमापुरी दिल्ली के अंदर एक एरिया है जहाँ आप देखोगे तो स्लम एरिया है काफ़ी। स्लम मीन्स वहाँ कोई सीवेज फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, और वहाँ पे मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। मोस्टली वहाँ पे रैग पिकर रहते हैं जो कि माइग्रेट का मतलब होता है एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान तक जाने वाले। तो जो ढाका से जो माइग्रेटर आए थे वो सीमापुरी में बस गए हैं। दे एंड अप लॉजिंग देयर फील्ड्स एंड होम्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी जहाँ ढाका में वो रह रहे थे वहाँ तूफ़ानों के कारण उनके जो खेत हैं, उनके घर हैं, वो सब तबाह हो चुके थे। देन दे कम टू द बिग सिटी टू फाइंड अ लिविंग। तब वो यानी एक बड़े शहर की तरफ आ गए आजीविका पाने के लिए, बट आर पुअर, लेकिन वो बहुत गरीब हैं। द ऑथर कम्स अक्रॉस साहिब एवरी मॉर्निंग। कम्स अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। साहिब एक कैरेक्टर है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो राइटर होता है वो साहिब से मिलता है हर सुबह, कभी अचानक। ही इज ट्राइंग टू स्पॉन्ज गोल्ड इन द हीप्स ऑफ गार्बेज इन द नेबरहुड, यानी राइटर के आस पड़ोस में जो गार्बेज का हीप है, हीप होता है ढेर, उसमें वो गोल्ड ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं रग पिकर्स, यानी साहिब। द ऑथर आस्क साहिब वाई डज ही डू दैट। अब ऑथर पूछता है कि साहिब तुम ये क्यों करते हो। साहिब मटर्स, मटर्स होता है थोड़ा थोड़ा अपने अंदर बड़बड़ाना। साहिब मटर्स दैट ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू, उसके पास कुछ करने के लिए और है भी तो नहीं। अगेन ऑथर आस्क, अब ऑथर दोबारा पूछता है, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। अब वहाँ से रिप्लाई आता है, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। अब साहिब बोलता है कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, आस पड़ोस में, जब वो बन जाएगा मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली। अभी ये आई ऑथर के लिए आया है। ऑथर ने पूछा, यदि मैं स्टार्ट कर दूँ एक स्कूल तो क्या तुम आओगे। यस ही सेज स्माइल ब्रॉडली, उसने
जो मुस्कान को बड़ी मुस्कान के साथ कहा कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ मैंने उसको आते हुए देखा। इज योर स्कूल रेडी? और उसका क्वेश्चन था, क्या आपका स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा कि स्कूल बनने में काफ़ी टाइम लगता है। एम्बेरेस्ड, यानी मैं शर्मिंदा था। एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, एक प्रोमिस किए हुए, दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई अर्थ नहीं था। यानी ऑथर ने मजाक मजाक में बोल दिया था कि यदि मैं स्कूल खोलूँगा तो क्या तुम आओगे, लेकिन साहब ने उसको सीरियसली लिया और उससे कुछ दिन बाद मिला तो ऑथर को इस चीज़ पे काफ़ी एम्बेरेस्ड फील हुआ, काफ़ी शर्मिंदा महसूस हुआ। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। अब ऑथर बता रहा है कि वो उसको मॉर्निंग में मिलता था तो जान पहचान बढ़ गई, तो उसने उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम बताया, साहेब ए आलम ही अनाउंसिज, उसने बताया कि मेरा नाम साहेब ए आलम है। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, वह नहीं जानता इसका मतलब क्या है। ऑथर बोल रहा है, इफ़ ही न्यू इट मीनिंग, यदि वो इसका मीनिंग जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी संसार का भगवान, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, यदि वो इसका मीनिंग जानता तो उसको यह यकीन करने में बहुत मुश्किल होती। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो नहीं जानता था कि उसका नाम क्या दर्शाता है, यानी उसके नाम का मीनिंग क्या है। ही रोम्स, रोम्स होता है इधर उधर भटकना। द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ वो गलियों में इधर उधर भटकता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट, यानी बेयर फुट जिन्होंने चप्पल शूज़ वगैरह वगैरह कुछ नहीं पहने हैं, वो एक आर्मी की तरह थे। जैसे आर्मी में सोल्जर चलते हैं वैसे ही वो तीन चार जितने भी दोस्त थे वो बेयरफुट चलते थे। हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, अब ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक रूपक अलंकार होता है और एक उपमा अलंकार होता है, जिसमें किसी न किसी चीज़ से तुलना की जाती है। अभी इन्होंने ऑथर ने क्या बोला है कि वो मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे सुबह चहचहाते हैं पक्षी, आते हैं एकदम सुबह, तो वो उसकी तरह अपीयर होते थे। एंड डिसअपीयर एट नून, और वो दोपहर में चले जाते थे। और द मंथ्स, कुछ महीने बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, उधर बोल रहा है कि कुछ महीने बाद मैं उन सबको पहचानने लगा। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, ऑथर ने पूछा आप चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उन्हीं में से एक ने जवाब दिया कि मेरी माँ है जो, वो अलमारी के ऊपर जो रखी हुई है उनको नीचे नहीं उतारती। अभी इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड्स अनदर, अब दूसरे ने बोला यदि वो उतार भी देगी तो ये फेंक देगा। हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, अब ये बात जो जूते पहने हुआ था, हालांकि उसके जूते मैच नहीं कर रहे थे, वो बोल रहा है कि यदि ये इसकी माँ उन चप्पल्स को उतार भी देगी तो ये नहीं पहनेगा, उनको फेंक देगा। वहन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उन पर कमेंट किया, ही सफल्स हिज फीट एंड से नथिंग। सफल्स वैसे आपने फ़ोन में भी देखा होगा, म्यूजिक में सफल होता है यानी क्रॉस, कभी कोई गाना आता है तो उसको सफल एक सिंबल होता है। तो वैसे ही जब वो होती है वर्ब, और सफल एक नाउन का मतलब होता है कि पैर घसीटते हुए। उसने क्या किया, पैरों को घसीटते हुए कुछ नहीं गया, वो चला गया। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए। सी इज़ ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, अभी तीसरा बच्चा बोला कि मुझे जूते चाहिए, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी जूते नहीं लिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, यानी जब भी आप देश में कंट्री में ट्रैवल करोगे देखोगे कि बहुत सारे बच्चे हैं वो बेयरफुट चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं इन सिटीज, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, विलेज के गांव के रोडों पर, रास्तों पे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, उसने कहा कि ये पैसे की कमी नहीं है बल्कि एक परंपरा है, ट्रेडिशन, एक कस्टम, परंपरा है, यानी नंगे पैर रहना। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, उन्हीं में से एक की एक्सप्लेनेशन थी। आई वंडर, मैं हैरान था, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ होता है बहाना, क्या ये केवल एक बहाना था, टू एक्सप्लेन करने का, अवे ए परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपिचुअल होता है एंडलेस, यानी एंडलेस पॉवर्टी है कि जो सिचुएशन है उससे बचने का क्या ये एक बहाना है कि हम अपनी पॉवर्टी को ना बता के एक कस्टम का बहाना ले लें। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडुपी, उडुपी एक सिटी है कर्नाटका की। अभी
ऑथर हो सकता है कि उस शहर में गया हो और वहाँ उसने इस स्टोरी को सुना हो। उसको एक स्टोरी याद आती है, वंस टोल्ड मी, जो इसको बताई गई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। जब वो छोटा बच्चा था तो वो स्कूल जाता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जैसे एक पुराना मंदिर है। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रेस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे, प्रेस्ट होता पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल। वो यानी मंदिर के सामने थोड़ी देर के लिए रुकता है। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और भगवान से प्रार्थना करता है एक जोड़ी जूतों के लिए। 30 years लेटर, अब 30 साल हो चुके हैं। आई विजिटेड हिज टाउन, अभी ऑथर ने 30 साल बाद उस टाउन की यात्रा की। एंड द टेम्पल, और उस मंदिर की। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। इन एयर ऑफ डेसोलेशन एक कंप्लीट फ्रेज की तरह काम करता है, जिसका मतलब है अब वो इतना वीरान हो चुका था। यानी जिस मंदिर में वो पहले जाता था बिफोर 30 ईयर, वहाँ देखता था कि वहाँ पे भीड़ लगती थी, लेकिन अब वहाँ पे सब सुनसान है। इन द बैकयार्ड, उसके पीछे, वेयर लिव्ड ए न्यू प्रिस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पीछे लाल और सफ़ेद रंग की चेयर्स हैं प्लास्टिक की। एक यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक एक जो नौजवान लड़का है जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई है। वियरिंग सॉक्स, जुराबें पहनी हुई हैं। एंड शूज़, जूते भी पहने हुए हैं। अराइव्ड पेंटिंग, पेंटिंग होता है हाँफते हुए, यानी जब आप सांस आपको ज़्यादा चढ़ जाते हैं, वो हाँफते हुए आया। एंड थ्रू स्कूल बैग, और उसने अपना स्कूल का बैग फेंका। ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग होती है उस पर उसने अपना स्कूल का बैग फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर द प्रेयर, मैंने वो प्रेयर याद की। अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़। यानी ऑथर को अभी वो 30 साल पुरानी वाली प्रेयर याद आ गई, जिसमें एक लड़का गोडेस से प्रार्थना करता है कि मेरे लिए एक पेयर ऑफ शूज़ हो जाएं, मिल जाए तो लेट मी नेवर लूज दैम, मैं उनको कभी नहीं खोऊंगा। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यानी देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्राइस्ट नाउ वोर शूज़, अब वो जो लड़का है प्राइस्ट का पुजारी का, वो शूज़ पहनता है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन द नेबरहुड रिमेन्स शूजलेस। लेकिन यहाँ उधर कहता है कि चलो उसकी तो प्रार्थना गोडेस ने स्वीकार कर ली, लेकिन अभी भी बहुत सारे रैग पिकर ऐसे हैं जिनको अभी तक शूज़ अवेलेबल नहीं है। माई एक्वेटेंस होती है जान पहचान, इंट्रोडक्शन टाइप में। विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू द सीमापुरी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस चैप्टर में दो एरिया की बात हुई है, एक सीमापुरी, दूसरा है फैजाबाद। अब ऑथर की जो जान पहचान साहिब और साहिब के ग्रुप से हो गई है, जो कि रैग पिकर्स हैं, और उनसे एक्वेटेंस होने के बाद वो सीमापुरी में गया। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी होती है बाउंड्री। एक सीमापुरी कहाँ पे है? दिल्ली की बाउंड्री पे है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, ये एक प्रकार का लिटरेरी स्टाइल है। उन्होंने बोल तो दिया कि ये दिल्ली के पेरीफेरी में है, लेकिन साथ ही में बोल दिया येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन इससे कोसों दूर है। मीन्स जो डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर है वो सीमापुरी में नहीं है, भले ही वो उसकी बाउंड्री पे यानी उससे अटैच हो। मेटाफोरिकली होता है, रूपक अलंकार से, लाक्षणिक तौर पर। दोज हु लाइव हेयर आर स्क्वेटर्स, जो यहाँ रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स होते हैं अनाधिकार रूप से किसी जगह पर रहने वाले। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए हैं। आपको पता होगा कि 1971 में एक नया देश बनाया था बांग्लादेश, तो वहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट आ गए थे, और उन्हीं में से मोस्टली जो है सीमापुरी के एरिया में बस गए थे। साहेब फैमिली इज अमंग दैम, साहेब का जो परिवार है उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय सुनसान होता था, क्योंकि पेरीफेरी पे था तो वहाँ कोई इतनी पब्लिक नहीं होती थी। इट्स स्टिल इज, ये वाइल्डरनेस तो अभी भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये बस खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ मिट्टी के घर हैं। विद रूफ्स ऑफ टिन, टिन की रूफें हैं। टारपुलिन यानी तिरपाल हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, पानी सीवेज या ये जो गंदा पानी वगैरह वगैरह होता है उसका निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यानी ना ही नालियों से निकासी का कोई ऑप्शन है।
लाइव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ इस एरिए में लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लाइव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो यहाँ पिछले 30 साल से ज़्यादा समय तक रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। विदाउट परमिट्स, उनके पास कोई परमिशन भी नहीं है। बट विद रेशन कार्ड, लेकिन उनके राशन कार्ड हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, जिनसे वो अपनी मतलब उनका नाम वोटर लिस्ट में है। एनेबल देम टू बाई ग्रेन, अब जो राशन कार्ड हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, वो एनेबल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं गेहूँ खरीदने के लिए। ये मोस्टली देखा जाता है कि आप दिल्ली के अंदर जब भी जाओगे तो जे कॉलोनी आपने सुना होगा। जे कॉलोनी यानी झुग्गी झोपड़ी, सेम लाइक एज सीमापुरी। वहाँ पे आप ये नहीं देख पाओगे कि कितने व्यक्ति हैं, भले ही उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं हो, लेकिन सबके पास वोटर हमारे पॉलिटिकल सेल्फिशनेस के द्वारा उनकी वोटें तो बनवा दी जाती हैं, लेकिन उनको आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, अब जो खाना है वो ज़्यादा महत्व रखता है किसी पहचान से। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रेदर लाइव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, से ग्रुप ऑफ वुमेन। यानी से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, जो फटी हुई साड़ी में जो वहाँ पे लेडीज़ थी, उन्होंने बोला यदि एंड ऑफ द डे, डे के अंत में हमें हमारे परिवार को खाने के लिए कुछ मिल जाए और हम बगैर पेट दर्द किए हुए अपने बिस्तर पे सो जाएं, तो हम उस जगह पे रहना पसंद करेंगे, न कि उन खेतों में जहाँ हमें कुछ भी खाने को न मिलता हो, कोई अनाज न मिलता हो। when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river, जब ऑथर ने उनसे पूछा कि आपने इतना अच्छा, आपका जो एनवायरनमेंट था ब्यूटीफुल था, ग्रीनरी थी, हरियाली थी, वो खेत क्यों छोड़ दिए, तो उन्होंने वही जवाब दिया कि जहाँ खाना मिलेगा वहीं रहने का फ़ायदा है, न कि उन ग्रीनरी और उन फील्ड्स में। Wherever they find food, they pitch their tents that became transit home. Wherever, जहाँ कहीं उनको खाना मिलता है, pitch their tents यानी अपने तंबू गाड़ लेते हैं, that became transit home. transit होता है टेम्परेरी, वो उनका टेम्परेरी घर हो जाता है। Children grow up in them, बच्चे उनमें बड़े होते हैं। Becoming partners in survival, यानी वो सर्वाइव करते हैं, अपना आजीविका कमाते हैं, तो बच्चे भी उसके पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइव करने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब होता है कूड़ा बीनना, यानी रैग पिकिंग करना। थ्रू द ईयर्स, सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, अब ये वहाँ की एक आर्ट बन चुकी है, यानी कचरे के अंदर से कुछ निकालना, समथिंग मे बी इम्पोर्टेंट उनके लिए, तो वो एक अब आर्ट बन चुकी है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, ये भी एक बहुत बड़ा कटाक्ष है। उनके लिए जो कूड़ा है एक सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी दैनिक आजीविका है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर छत है। इवन इफ़ इट इज़ लीकिंग रूफ, भले ही ये लीक करती हो यानी टपकती हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए बहुत कुछ है। आई सम टाइम फाइंड ए रुपीज़, जो स्टार्टिंग में आपने पहले वाली टैगलाइन पढ़ी थी वही यहीं पे आती है। अब साहिब बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर कई बार 1 रुपया मिलता है, इवन ए 10 रुपीज़ नोट, कई बार तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज़ लाइटिंग अप, और उसकी आंखें चमक जाती हैं, बहुत खुशी होती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग फॉर देयर इज ऑफ फाइंडिंग मोर, यानी जब भी आपको कभी इस कूड़े के ढेर में एक चांदी का कॉइन मिल जाए, सिक्का मिल जाएगा, तो आप स्क्रॉन्जिंग होता है वही कूड़े से कुछ कुछ निकालना, इकट्ठा, तो आप उसको कभी भी नहीं रोकोगे उस प्रोसेस को। आप यानी वो जो रैग पिकिंग है वो करते रहोगे किसी इस होप में कि आपको और ज़्यादा मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर अ चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट सीम्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि जो गार्बेज है वो उसका मीनिंग बच्चों के लिए अलग है, जबकि उनके पेरेंट्स के लिए अलग है। क्या है? फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए क्या है, ये एक चमत्कार है जो कि रैप्ड है। रैप्ड का मतलब होता है ढका होना, यानी उनको नहीं पता कि इसके अंदर क्या मिल जाए, वो इसी होप में रहते हैं कि कहीं कॉइन, कहीं गोल्ड, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मिलेगा। फॉर एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए यानी उनके पेरेंट्स के लिए क्या है, ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, आजीविका का जीवन जीने का एक साधन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब,
यानी पास में एक क्लब है। मैंने एक सर्दी की सुबह में साहब को फेंस्ड होती हैं बाड़, यानी जो वायर्स की लगी होती है, वहाँ मैंने उसको खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। अब वो साहिब क्या कर रहा था कि दो व्यक्ति अंदर टेनिस खेल रहे थे, वो उनको देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो उसने स्वीकार किया कि मैं ये गेम बहुत पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी इस इधर से ही देख के मैं उनको संतुष्ट हो जाता हूँ। आई गो इन साइड वैन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं होता। ही एडमिट्स, उसने बोला। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग साहेब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, वो जो गेट कीपर है वो उसको आने देता है उस ग्राउंड के अंदर जब वहाँ कोई नहीं होता। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब भी क्या पहने हुए हैं, अपने टेनिस के शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो काफ़ी अजीब लगते हैं। और इज डिस्कलर्ड शर्ट, जो उसकी डिस्कलर्ड शर्ट है यानी जो फेड हो चुका है रंग, एंड शॉर्ट यानी उसकी निक्कर, वो उनसे मैच ही नहीं करते। समवन गेव दैम टू मी, किसी ने मुझे दे दिए हैं। ही सेज, वह कहता है। इन ए मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी जब ऑथर ने पूछा तो उसने बोला कि किसी ने मुझे दिए हैं। द फैक्ट दैट, लेकिन वह सच्चाई ये है, दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, वो किसी अमीर लड़के के, अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड किए हुए, फेंके हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, शायद उसने एक शूज़ में होल हो गया है, उसके कारण उसने पहनने से मना कर दिया है। डज नॉट बॉदर हिम, उसको पसंद नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद ए होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, जिसने कभी भी जूते नहीं पहने हो तो उसको होल वाले जूते भी एक सपना सच होने वाले लगते हैं, उसको बहुत पसंद आते हैं। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ रीच, लेकिन जो वो खेल देख रहा था इतने ध्यान से, इतनी उत्सुकता से, वो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। क्योंकि उसका जो जीने का तरीका है वो बहुत ही पैथेटिक है, बहुत ही गरीबी में है। लेकिन जो वो गेम देख रहा था वो काफ़ी लग्जरी और काफ़ी रिच पीपल्स का गेम था, इसीलिए ऑथर ने बोला है कि वो उसकी रीच से बहुत बाहर था। अब ये नेक्स्ट लास्ट पैसेज है हमारे इस पार्ट का। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अभी सुबह ऑथर को एक दिन दिखा तो साहेब अपना मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। कैनिस्टर होता है एक छोटी टंकी टाइप में। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। अब साहब बोला कि मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन डिस्टेंस, यानी थोड़ी दूरी पे उसने इशारा किया। आई एम पेड 800 रुपीज़, मेरे को 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा खाना। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो केयर फ्री लुक, यानी वो जब रैग पिकिंग करता था उस टाइम पे आती थी तो उसकी ऐसी लुक नहीं थी, उसका चेहरा उदास था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर द हिज शोल्डर्स, यानी जो स्टील का कैनिस्टर वो अभी उठा रहा है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उससे बहुत भारी लग रहा है। किसकी बजाय, उस प्लास्टिक बैग की बजाय, जब वो रैग पिकिंग करता था अपने कंधों पे लेकर उस प्लास्टिक बैग को। द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कैनिस्टर है ये उस दुकान के मालिक का है, चाय के दुकान के मालिक का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब अपना स्वयं का मनमर्जी का नहीं है, अपना मास्टर नहीं है। मीन्स अब वो किसी के अंडर में काम करता है, और उसके चेहरे की जो चमक थी, जो केयर फ्री लुक थी, वो जा चुकी थी। This is the end of this part. I hope you have enjoyed this video, and see you in the next video. Jai Hind.